फिरौन के दरबार में खड़ी है, तौहीद का ऐलान कर रही है कि फिरौन तू रब नहीं है, मेरा रब वो है जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, उस रब को मैं रब मानती हूँ। तौहीद की तारीफ क्या है? तौहीद अल्लाह तबारक व ताला की रुबूबियत की पहचान और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का इकरार और उनके शरीकों की नफी, इसी का नाम तौहीद है। तौहीद ये दीन इस्लाम की बुनियाद है। तौहीद ये वो फरीजा है जिसके ऊपर अमल करना हम तमाम मुसलमानों का फर्ज और लाजिम है। तौहीद ही वो चीज है जिसकी वजह से मुसलमान और कुफ्र के दरमियान बहुत सारी जंगें हुई, और ये तौहीद ही है जिसकी वजह से एक मुसलमान और एक काफिर की पहचान होती है, इस तौहीद की वजह से। हजरात, यही नहीं, तौहीद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक तौहीद की अहमियत क्या है, आइए देखते हैं। बुखारी की एक रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा तो उन्हें कुछ नसीहतें की थी। कहा कि ए मुआज, तुम एक ऐसी कौम की तरफ जा रहे हो, तुम वहां जाने के बाद सबसे पहले उन्हें दावत देना। किस चीज की दावत देना? कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, यानी तौहीद की दावत देना। जब वो ये चीज मान लें तब उन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जब ये चीज मान लें तब उन्हें बताना कि दिन और रात में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। जब ये भी वो मान ले, करने लगे, तो उनको बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात भी फर्ज किया है, उसे भी निकालना है, अमीरों से निकालना है, गरीबों में तकसीम करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ जो मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा तो पहली चीज क्या सिखलाई? तौहीद, कि तौहीद उन्हें बताना। यही नहीं, एक और रवायत है, जरा देखिए कि तौहीद कितनी बड़ी चीज है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि एक आदमी, तुमसे पहले जमाने में एक आदमी था जो नेक अमल तो नहीं करता था लेकिन तौहीद परस्त था। नेक अमल नहीं करता था लेकिन तौहीद परस्त था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया तो उसने अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफन नहीं करना, जला देना, और जब जल जाऊं तो उसे जो है कि उस कोयले को आधा जो है कि तुम खुश्की में उड़ा देना और आधा समंदर में फेंक देना। लिहाजा जब वो मर गया, घर वालों ने ऐसा ही किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कि मरने के बाद उसे जिंदा किया और कहा तुमने ऐसा क्यों किया? घर वाले को ये नसीहत क्यों की थी कि जला देना, जलने के बाद आधा खुश्की में और आधा जो है कि पानी में, समंदर में फेंक देना, ऐसा क्यों कहा? कहा कि ए अल्लाह, मैंने दुनिया में कोई नेक अमल नहीं किया था, ये डर मुझे था, मैं इस वजह से ऐसा किया कि अगर दफन कर दिया जाऊं तो मैं जिंदा हो जाऊंगा, और अगर मुझे जला दिया जाए तो रात को खुश्की में और समंदर में फेंक दिया जाए तो मैं जिंदा नहीं होऊंगा। ये डर मुझे सता रहा था, ये डर मेरे दिल के अंदर था, इस वजह से मैंने ऐसा किया। अल्लाह तबारक व तआला जो है कि उसकी जो है कि मगफिरत कर देता है उसकी तौहीद की वजह से। सिर्फ तौहीद के ऊपर रहने की वजह से अल्लाह ने उसकी मगफिरत कर दी थी। कितनी बड़ी चीज है ये तौहीद। तो हमें भी चाहिए कि हम तौहीद के ऊपर डटे रहें, शिर्क से बचें, हम खुराफात और बिदअत से बचें, हम तौहीद के ऊपर रहें। यही नहीं, आप जानते हैं हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा रब से कहा कि अल्लाह मुझे कोई ऐसी चीज बतलाएं जिस चीज को लेके मैं आपसे यानी अल्लाह से दुआएं करूं, कोई ऐसी चीज बताएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। कहा कि अल्लाह ये तो तुम्हारे सब बंदे करते हैं, इसके अलावा कोई चीज है तो बताओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जमीन और आसमान
के अंदर जितनी भी चीजें हैं, उन तमाम चीजों को, जमीन को, आसमान को, उसके अंदर जितनी चीजें हैं, सबको मिलाकर तराजू को एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज है तौहीद, इतनी बड़ी चीज है। यही नहीं, आप जरा और आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि तौहीद क्या है, क्या इबादत किसकी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह से यह पता चलता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के अलावा कोई माबूद के लायक है ही नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह। इबादत किसके तरीके पे, इबादत कैसी हो, इबादत तो अल्लाह की, लेकिन इबादत कैसी हो, तो इबादत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये हमें पता चलता है कि इबादत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पे हमें करना है, तब हमारी इबादत कबूल होगी। तो और आगे आइए, आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जुमा के दिन जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक नूर अता करेगा। यही नहीं, सूरह कहफ आप पढ़ेंगे तो आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीजों का बयान किया है। कामयाब लोगों का जिक्र किया है, जन्नत में जाने वाले लोगों का जिक्र किया है, और अल्लाह से मुलाकात करने वाले लोगों का जिक्र किया है। और क्या कहा, कौन है वो लोग, जो नेक अमल करने वाले हैं। पहला जो नेक अमल करने वाले हैं, और दूसरा वो है जो शिर्क नहीं करते हैं, शिर्क से जो बचते हैं वही हैं। ये सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है मेरे भाई कि शिर्क से बचो अगर तुम कामयाबी चाहते हो, शिर्क से बचो अगर तुम मोमिन हो, शिर्क से बचो अगर तुम अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो। यही नहीं, कुरान करीम के अंदर बेशुमार मकामात में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि शिर्क से बचो। और हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज की हर रकअत में हम और आप ये इकरार करते हैं, तौहीद का इकरार करते हैं। कैसे, हम क्या पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, पढ़ना भी जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज है ही नहीं। सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में जरूरी है, लाजमी। तो ये जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज का इकरार करते हैं, क्या करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। गोया कि हम हर नमाज में, हर रकअत में हम अल्लाह से ये इकरार करते हैं, वादा करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं, और जो भी परेशानी हो, जो भी मुसीबत हो, अल्लाह तुझी से मदद तलब करते हैं, तेरे अलावा कोई नहीं है। ये हम जो है कि वादा करते हैं नमाज की हालत में, और नमाज खत्म होने के बाद हम शिर्क में मुलविस हो जाए, नमाज खत्म होने के बाद, नमाज मुकम्मल करने के बाद जो है कि बिदअत और खुराफात में लग जाए, ये उस अल्लाह की तौहीन है मेरे भाई। यही नहीं, और आगे आइए जरा देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जितने भी अंबिया और रसूल भेजे, सबकी शरीयत अलग अलग थी, सबके नमाज पढ़ने का तरीका अलग अलग था, सबके रोजा रखने का तरीका अलग अलग था, सबके रहन सहन का तरीका अलग अलग था, लेकिन तमाम नबियों में एक चीज जो थी वो कॉमन थी। वो क्या थी जानते हैं, एक ही मकसद सब लेकर आए थे, सबका एक ही मिशन था। वो कौन सा मिशन था आप जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाता है, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि ताकि कि हमने हर उम्मत में, हर कौम में एक रसूल को भेजा। क्यों भेजा, क्या पैगाम देकर भेजा, अन इब्दुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत से बचो, और अल्लाह की इबादत से बचो। हर उम्मत में हमने भेजा है। अल्लाह, ये अल्लाह कह रहा है मेरे भाई कि हर उम्मत में हमने नबी को भेजा और एक पैगाम देकर के अल्लाह की इबादत। पता क्या चला, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया व रसूल भेजे, सबकी एक ही दावत थी। वो कौन सी दावत थी, तौहीद की दावत थी। सब एक अल्लाह की तरफ बुलाते थे। जितने भी अंबिया आए सबकी यही दावत थी कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, सबकी यही दावत थी। ये चीज कॉमन थी मेरे भाई। कौन नहीं जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कितना ऊंचा है। नबी का मकाम इतना ऊंचा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कभी कहीं भी कुरान में
नाम लेकर नहीं पुकारा है, कहीं नहीं कहा कि या मोहम्मद। जब भी नाम लेने की बात आई, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल। अलग अलग नाम से पुकारा अल्लाह ने, लेकिन नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास नाम लेकर नहीं पुकारा। ये सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी से बहुत मोहब्बत करता है। उस नबी को क्या कह रहा है अल्लाह, क्या कहा अल्लाह ने, जरा देखिए। अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, हमने तुमसे पहले भी नबियों को भेजा, उन्हें भी एक दावत हमने दिया, तुम्हें भी एक दावत हम दे रहे हैं। अगर तुमने भी शिर्क किया तो तुम्हारे भी अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। अल्लाहू अकबर। इतना मोहब्बत, इस कदर मोहब्बत अल्लाह अपने नबी से कर रहा है, लेकिन नबी से भी अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमने भी ये काम किया तो तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे मेरे भाई। ये अल्लाह कह रहा है। इतनी बड़ी चीज है शिर्क, तो हमें और आपको चाहिए कि हम शिर्क से बचें। तौहीद का मतलब क्या है पता है? तौहीद का मतलब यह है कि नफा का मालिक अल्लाह, नुकसान का मालिक अल्लाह, जो है कि बीमार करने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, औलाद ना देने वाला अल्लाह, अमीर करने वाला अल्लाह, गरीब करने वाला अल्लाह, सब जो है कुल करने वाला वो अल्लाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरारी के आलम में है, बेचैनी के आलम में है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चादर ओढ़ रहे थे, कभी चादर फेंक दे रहे थे, बेकरार थे, बेचैन थे। इस बेकरारी के आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि लान अल्लाहुल यहूद व नसारा, लानत है यहूद व नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों के कब्रों को सजदागाह बना लिया था। तुम कभी ना ऐसा करना, तुम ऐसा ना करना। आपने कभी गौर किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफात के चंद मिनट पहले ये अपनी उम्मत को ये पैगाम क्यों दे रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करना, तुम मेरे उम्मत के लोग हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो, तुम तौहीद वाले हो, तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुम एक अल्लाह की तरफ पुकारने वाले हो, तुम ये काम नहीं करना। अल्लाहू अकबर। जिस नबी ने अपनी उम्मत को कदम कदम पे शिर्क से रोका हो, जिस नबी ने अपनी उम्मत को कदम कदम पे जो है कि शिर्क से डराया हो, आज उस उम्मत का ये हाल है। आज उसे पता ही नहीं कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, आज उसे पता नहीं है। ये हाल था मेरे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम पे लोगों को शिर्क से रोका करते थे ऐसे। लेकिन आज हम और आप, हमें पता ही नहीं है कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे समझते थे तौहीद को? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, नबी 10 साल के बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बुलाते हैं उस 10 साल के बच्चे को और कहते हैं, ए मेरे प्यारे बच्चे, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो तो अल्लाह से मदद मांगो। 10 साल के बच्चे को नबी तौहीद सिखा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। ये नबी की तालीम थी मेरे भाई। नबी की तालीम देखिए, 10 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं तौहीद। तौहीद क्या चीज है, कितनी बड़ी चीज है तौहीद। तो हमें भी और आपको समझना चाहिए कि ये तौहीद कितनी बड़ी चीज है। यही नहीं, आप और आगे आइए, जरा देखिए कि तौहीद कितनी बड़ी चीज है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि एक मर्तबा तौरात का एक नुस्खा लेकर आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात का नुस्खा पढ़ते हैं और उसमें गौर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। देखते हैं बार बार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे, जैसे वो पढ़ रहे हैं गुस्सा बढ़ते जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ए उमर, क्या तुम नबी के चेहरे पे नहीं देख रहे हो कि नबी गुस्सा हो रहे हैं? इतना कहना था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे देखते हैं, अल्लाह की कसम तौरात का वो नुस्खा जमीन में फेंकते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं माफी चाहता हूं, अगर गुस्ताखी किया है तो मैं माफी चाहता हूं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए उमर, ये जो तुम पढ़ रहे हो, अभी अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते और तुम उनके नक्शे कदम पे चलते तब भी तुम गुमराह हो जाते, मेरे नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया, उस अमल पे सहाबा किराम कैसे अमल किया करते थे, जरा देखिए।
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मतलब बयान करते हैं हजर अस्वद को लेके, कहते हैं इन्नी आलमु अन्नका हजर, ए हजर अस्वद मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ला तजुर्रु वला तनफउ, तू नफा का मालिक नहीं है, नुकसान का मालिक नहीं है, मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने चूमा है। अल्लाह अकबर, नबी पत्थर को चूम ले तो पत्थर का चूमना भी सुन्नत है। नबी कहे नमाज पढ़ो तो नमाज का पढ़ना सुन्नत, नबी कहे नमाज ना पढ़ो तो ना पढ़ना सुन्नत, नबी कहे रुकू करो तो रुकू करना सुन्नत है, सजदा करो तो सजदा करना सुन्नत, नबी कहे रुकू ना करो सुजूद ना करो तो ना करना सुन्नत है। जनाजे की नमाज में ना रुकू है ना सजदा है, ना करना सुन्नत है। नबी कहे कि रोजा रखो तो रोजा रखना सुन्नत है, ना रखो तो ना रखना सुन्नत है। ये नबी का तरीका है मेरे भाई, नबी के तरीके के ऊपर अमल करना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा अपनी बीवी के गले में कुछ लटका हुआ देखते हैं, तावीज और काला धागा देखते हैं, कहते हैं अरे ये क्या है? तो वो कहती है कि मैंने बुखार से बचाव के लिए इसे बांध लिया है। जैसे आजकल हम लोग बांधते हैं ना, गले में, हाथ में, पैर में। समझ में नहीं आता है जिस नबी की तालीम जगह यानी कदम कदम पे शिर्क से बचाया हो, शिर्क से डराया हो, उस नबी के उम्मती हम होने के बावजूद लाल काले पीले धागे पे हमारा ईमान टिका हुआ है। हम यकीन किए हुए हैं कि ये हमारा जो है प्रोटेक्ट कर लेगा, ये बचा लेगा हमें। मेरे भाई ये भी शिर्क है। जरा देखिए दलील, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, ये क्या है? कहती है कि बुखार से बचाव के लिए मैंने ऐसा किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है। हदीस के अंदर अल्फाज है कि सख्ती से बीवी के गर्दन में हाथ डालते हैं और उसे तोड़ते हैं, खींचते हैं, इतनी तेज खींचते हैं कि बीवी झुक जाती है, गिर जाती है जमीन में, लेकिन छोड़ते नहीं है और उसे तोड़ के बाहर फेंक देते हैं। कहते हैं कि अब्दुल्ला के घराने वाले शिर्क से दूर है, शिर्क नहीं करते हैं। ये नबी की तालीम है कि शिर्क से दूर रहो, और ये भी शिर्क है, मैंने नबी की जबान से सुना है। अल्लाह अकबर। हम और आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। बस शिर्क की बात आने लगती है, धागे की बात आने लगती है, हम और आप छुपाने लगते हैं। अल्लाह से कहां छुपाओगे मेरे भाई? गले में धागा, हाथ में धागा, बाजू में धागा, पैर में धागा, कहीं कोई हदीस नहीं है, इसकी कोई रवायत नहीं है। ये भी तमीमा है, ये भी शिर्क है एक तरह का। तो आप इन सब चीजों से बचें। आप जरा देखिए कैसे सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अजमईन शिर्क से बचा करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शिर्क को जो है कि बढ़ावा नहीं देते थे, तौहीद को कैसे बढ़ावा देते थे। जरा देखिए उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा 10 आदमियों का काफिला आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 9 आदमियों से बैत ले ली और एक आदमी को छोड़ दिया, एक आदमी को छोड़ दिया। सहाबाए किराम हैरान और परेशान, 10 आदमी तो पास हो गए, बैत ले ली, एक आदमी को छोड़ दिया, ऐसा आपने क्यों किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके गले में काला धागा बांधा हुआ था, मैंने छोड़ दिया उसे। उस आदमी को जब पता चला इस धागे की वजह से मेरी बैत नहीं हुई, फौरन धागे को काटते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के नबी आज के बाद कभी नहीं मैं बांधूंगा, ये लाल काले पीले पे यकीन मेरा नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उससे बैत लेते हैं। ये तालीम है मेरे भाई, ये है शिर्क कितनी बड़ी चीज है। यही नहीं, जरा देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन किनकी शफाअत करेंगे पता है आपको? सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत क़यामत के दिन किसे मिलेगी? जरा देखिए बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन आपकी शफाअत किसे मिलेगी? इतना कहना ही था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था ये सवाल तू ही करेगा, तेरे अलावा ऐसा सवाल कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि हदीस के जानने का ललक तेरे अंदर है, हदीस सीखने की लालच तेरे अंदर है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जानते हो मेरी शफाअत किसे मिलेगी? आओ बताता हूं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने दिल से कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार
किया और उसके बाद उसी कलमे के ऊपर जमे रहा, तौहीद के ऊपर आया, आने के बाद कभी मुड़ के शिर्क की तरफ नहीं देखा, तौहीद के ऊपर डटे रहा, मैं क़यामत के दिन उनकी सिफारिश करूंगा। पता क्या चला, जो शिर्क करने वाले लोग हैं, जो बिदअत और खुराफात करने वाले लोग हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत क़यामत के दिन नहीं करेंगे। जो तौहीद के ऊपर है उनकी शफाअत अल्लाह के नबी क़यामत के दिन करेंगे। यही नहीं, मुत्तफ़क़ुन अलैहि रवायत एक और बयान कर रहा हूं, आखिरी चीज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बयान कर रहे थे कि क़यामत के दिन में अपनी उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाऊंगा। हौज़े कौसर के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे और लोगों को कौसर का जाम पिलाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इतने में कुछ लोग मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करूंगा। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के नबी आप इन्हें कौसर का जाम नहीं पिला सकते हैं। मैं कहूंगा क्यों नहीं पिला सकता, ये तो मेरे लोग हैं, ये कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये तौहीद वाले हैं, ये मेरे लोग हैं, इन्होंने तो कलमा पढ़ा है, ये नमाज पढ़ने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के नबी आपको पता नहीं है, आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन में नई नई चीजों को ईजाद किया था, दीन में बिदअत और खुराफात को ईजाद किया था। अल्लाह के नबी को जब पता चलेगा ये बिदअत करने वाले लोग हैं, ये खुराफात करने वाले लोग हैं, ये दीन के नाम पे तमाशा करने वाले लोग हैं, ये शिर्क करने वाले लोग हैं, ये वो काम करने वाले लोग हैं जिस चीज का हुक्म मैंने नहीं दिया, जब पता चलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, इन लोगों को यहां से दूर करो और घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। और घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा शिर्क की वजह से। मेरे भाई, सिर्फ शिर्क की वजह से उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी चीज है, लेकिन आज हम और आप शिर्क में मुलविस हैं, बिदअत और खुराफात में मुलविस हैं। बस ये जानते हैं कि बस किसी ने बता दिया, जो बताए होंगे गलत थोड़े बताए होंगे, सही बताए होंगे। तहकीक करो मेरे भाई, तहकीक करो, आप तौहीद के ऊपर आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर खुतबे में तकरीबन तौहीद के बारे में बताया करते थे, डराया करते थे शिर्क से, और तौहीद के बारे में बताया करते थे कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। ये नबी की तालीम थे मेरे भाई। यही नहीं, कैसे सहाबा किराम बचते थे शिर्क से। जरा देखिए, एक वाकया बयान कर रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इख्तिताम करूंगा। जरा देखिए, एक औरत फिरौन के दरबार में है, फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी, फिरौन की बेटी को कंघी कर रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया कब पेश आया था जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे, जाते वक्त जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुशबू महसूस हुआ। खुशबू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? तो बताया गया कि ये उस औरत की खुशबू है जो फिरौन के दरबार में खड़ी होके तौहीद का ऐलान कर रही थी। वो उस औरत की खुशबू है। कौन औरत थी? जरा देखिए, फिरौन के घर में, फिरौन के दरबार में खड़ी है और उसकी बेटी को कंघी कर रही थी। कंघी करते करते अचानक हाथ से कंघी गिर जाती है। जैसे कंघी गिरती है कहती है अल्लाहु अकबर, कहती अल्लाहु अकबर। फिरौन की बेटी कहती है ये आप किसका नाम ले रहे हैं? कहेंगे मैं अपने रब का नाम ले रही हूं जो मेरा रब है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे बाप को रब नहीं मानती है? मेरा बाप तो रब है। कहा कि मैं तेरे बाप को रब नहीं मानती हूं। कहा किसी रब मानती हूं? कहा कि मैं उसे रब मानती हूं जो तेरे बाप का भी रब है, मैं उसे रब मानती हूं। कहा कि मेरे बाप को पता चलेगा तो तुम्हें सजा दे देंगे। कहा कि मुझे कोई डर नहीं है। बेटी ने बाप को बता दिया। फिरौन को पता चला कि ये औरत मुझे रब नहीं मानती है। फिरौन ने बुला लिया उस औरत को कि तेरा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है? कहा कि वो है रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा रब वो है जो तुम्हारा भी रब है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुमको भी पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, वो मेरा रब है। कहा क्या तुम मुझे रब नहीं मानती? कहा कि नहीं मानती हूं तुझे रब। फिरौन के दरबार में खड़ी है, तौहीद का ऐलान कर रही है कि फिरौन तू रब नहीं है, मेरा रब वो है जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, उस रब को मैं रब मानती हूं। अल्लाह, उस फिरौन ने क्या किया? उस औरत को बुलाया, तमाम बच्चों को बुलाया, उसके बच्चों को बुलाया और कहा कि आग लगाया जाए। आग जला दी गई तो उस औरत के बच्चे को एक एक करके आग में डालते चला गया। फिरौन बार बार कहता है औरत से कि औरत अब भी मुझे रब मान ले, मैं छोड़ दूंगा तुझे। कहती है नहीं, जो करना है कर ले, लेकिन मैं फिर भी तुझे रब नहीं मानती। अल्लाहु अकबर।
तमाम बच्चे को 7 बच्चों को आग में डाल दिया गया। एक मासूम सा बच्चा, दूध पीता बच्चा औरत के गोद में है। फिरौन कहता है औरत दे इस बच्चे को आग में डालना है। और वो औरत सहम जाती है। माँ की ममता छलकती है, माँ का प्यार छलकता है, वो पीछे हटती है। वो दूध पीता बच्चा बोल पड़ता है, कहता है ए मेरी माँ ये दुनिया की आग है। अल्लाह ए मेरी माँ तो कूद जा इस आग में, जहन्नम की आग इससे कई गुना ज्यादा है, तो कूद जा, तू डर मत। उस बेज़ुबा बच्चे की जब ज़बान अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, वो बच्चा बोलता है, उसके बाद माँ फौरन उस आग में बच्चे को लेके कूद जाती है। ये तौहीद मेरे भाई, फिरौन के दरबार में खड़ी होके वो औरत तौहीद का ऐलान कर रही है। ऐसा ईमान पैदा करो मेरे भाई, ये तौहीद है। हम और आप छोटी छोटी चीजों में, बेटा बीमार हो गया, मां बीमार, कोई बीमार है, फौरन शिर्क का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मुल्लों के पास चले जाते हैं, कुछ पढ़ दीजिए, तावीज दे दीजिए या काला धागा बांध दीजिए, ऐसे कर लेते हैं मेरे भाई। नहीं, इन चीजों की वजह से आप शिर्क कर रहे हैं, ये शिर्क है और शिर्क की वजह से आप जहन्नम में चले जाएंगे। जहन्नम से बचो मेरे भाई। अल्लाह के नबी बार बार कह रहे हैं, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला कई बार कहता है कि मैं हर चीज माफ कर सकता हूं। अल्लाह, आप जानते हैं अल्लाह माफ करने वाला है, गफूर है, रहीम है, बख्शने वाला है, माफ करने वाला है, सुनने वाला है, जानने वाला है, देखने वाला, सब कुछ है। लेकिन जब शिर्क की बात आई, अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं हर चीज माफ कर सकता हूं, लेकिन शिर्क को मैं कभी माफ नहीं करता। जो गफूर है वो कह रहा है मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं, लेकिन शिर्क को नहीं माफ कर सकता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरिका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क करोगे नहीं छोड़ूंगा, उसके अलावा तुम करो छोड़ सकता हूं, लेकिन शिर्क को नहीं। आज हम और आप शिर्क ही ज्यादा करते हैं मेरे भाई। किसी नबी की ये तालीम नहीं है, किसी नबी ने ये तालीम नहीं दिया है लाल काले पीले धागे के ऊपर अमल करो, नहीं है। ये बस 2-4 पैसे के लिए जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं। आप दलील मांग लो, होंठ से पसीना निकल जाएगा। दलील क्या है? दलील मांग के देखो आप पहले, कहां से आया है ये चीज। आप गौर करें मेरे भाई, अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है। जानते हैं जितने मखलूकात अल्लाह ने पैदा किया है, सबसे तेज किसको बनाया है मखलूक में? हमें बनाया मेरे भाई। हम जैसे इंसानों को बनाया है, अशरफुल मखलूकात कहा है, अक्ल सलीम से नवाजा है। उस अक्ल का इस्तेमाल करें मेरे भाई। हर चीज में लॉजिक लगाते हो, इस चीज में लॉजिक समझ में नहीं आता है हम लोगों को। लॉजिक लगाओ, ये धागा कैसे प्रोटेक्शन कर सकता है, समझे?